स्टार्ट हो गई? यस सर। हाँ जी। तो हमने जो है लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन देखा था, है ना, लाइक मोड ऑफ एक्स का हमने देखा था कि भाई ये मेनी वन है कि वन वन है, एंड ऑन टू है कि इनटू है। तो वन वन और मेनी वन के लिए हम क्या देखते हैं, अगर ग्राफिकल मेथड से हम देखें तो भाई ग्राफिकल मेथड से कैसे देखते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बेटा वर्टिकल किसके लिए यूज करते हैं? फिर ऑन चेक करने के लिए। हाँ जी बेटा ऋषिता, फिर से बोलना। वर्टिकल ना फंक्शन है कि नहीं, इस ये चेक करने के लिए करते हैं यूज। बिल्कुल। वर्टिकल हम किसके लिए यूज करते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है, एंड हॉरिजॉन्टल किसके लिए करते हैं? फिर वन वन और ऑन टू के। बिल्कुल, ठीक है जी। तो एंड ऑन वन वन एंड किसके लिए बोला था बेटा आपने बाद में? वन वन एंड मैनी वन। मैनी वन। भाई ऑन टू अलग चीज हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑन टू इनटू कैसे देखते हैं? सर कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है या नहीं इसमें। अच्छा, तो कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो गया तो फिर कौन सा फंक्शन होगा? सर ऑन टू। ऑन ऑन टू। बिल्कुल भाई, रेंज और कोडोमेन अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आए तो क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। ठीक है जी। तो हमने दो जो है एग्जाम्पल ले लिए थे। मैंने आपको बोला था कि भाई ये सी डी ई एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। तो किए थे किसी ने? हाँ जी, नहीं किए बेटा यार, ये गलत बात है आप लोगों की। तो भाई सी और डी तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, ई कर सकते हो कि नहीं? ये अगर मैं देखूं y इक्वल टू साइन ऑफ पाई इंटू एक्स अपॉन टू। अच्छा जी, कोई मुझे बताएगा साइन पाई एक्स बाई टू को अगर मैं डोमेन क्या है मेरे पास यहाँ पर? डोमेन है मेरे पास माइनस वन से वन तक, एंड कोड डोमेन भी यही है। तो मुझे बताना है कि ये वन वन एंड ऑन टू है कि नहीं है। हाँ जी, तो बताइए कैसे क्या। सबसे पहले वन वन के लिए देखते हैं। तो वन वन के लिए प्रोसेस क्या है भाई, कौन बताएगा? अरे बोलो भाई। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी। अच्छा, तो ग्राफ पहले में। सबसे पहले तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना इसका। यस सर। तो बताइए इसका ग्राफ कैसे बना सकता हूँ मैं? आपने ग्राफ हाँ जी बेटा बताइए साइन एक्स का। अच्छा मुझे बताइए साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है? माइनस वन और वन के बीच में वेव्स की ओके, तरह। एंड वेव आती है या okay. तो अच्छा साइन एक्स का तो वो हो गया। आप मुझे बताइए कि साइन पाई एक्स बाई टू का ग्राफ कैसे बनेगा फिर? हाँ जी, साइन एक्स का ग्राफ, साइन पाई एक्स बाई टू का ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपको बताया होगा ना सर ने? अरे भाई अगर साइन में अंदर जो एक्स है, तो एक्स में अगर मैं एक्स से बड़ा कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ग्राफ लाइक कंप्रेस होता है या फिर एक्सपांड होता है? फिर एक्स पे। एक्सपांड होगा। भाई साहब भाई साहब, बेटा कंप्रेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं। अच्छा इसका डोमेन क्या है? माइनस वन से वन, ठीक है। एंड साइन का जो ग्राफ होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, लाइक आपको पेन नहीं उठाना पड़ता है ना। अगर आप यस। पेन नहीं उठा रहे हो ग्राफ बनाने में तो वो कौन सा फंक्शन हो गया? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो साइन का जो ग्राफ होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अच्छा जी। तो भाई ये जो इसका डोमेन है, तो पुट करके देखते हैं भाई कि एक्स इक्वल टू माइनस वन पे और वाई की वैल्यू क्या है आपकी? साइन पाई बाई टू आएगा, सॉरी साइन माइनस पाई बाई टू आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? यस। यस सर। है ना। अच्छा साइन माइनस पाई बाई टू कितना होता है बेटा? 90। सर वन 90। वन होता है। वन होता है वन साइन होता। माइनस पाई बाई टू। अच्छा माइनस।
हाँ जी बेटा, आपको स्क्रीन पर तो साइन -π/2 दिख रहा होगा ना, -1 -1। भाई ये लाइक एटलीस्ट यार ये तो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। साइन ऑफ π/2 होता है 1 एंड साइन ऑफ -π/2 होता है -1। भाई साइन एक्स जो है ठीक है, लेकिन अगर साइन ऑफ -x की मैं बात करूँ तो साइन क्या है ना, उल्टी बहुत ज्यादा करता है, तो जिसे उसके अंदर हम माइनस डालते हैं वो उल्टी कर देता है, तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो साइन ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है भाई, क्लियर? Yes, sir. ओके। एंड अगर x इक्वल टू 0 में पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई? साइन 0, है ना। और Yes, साइन sir. 0 कितना होता है? 0 होता है। 0. Zero. Yes, sir. अच्छा, अगर x इक्वल टू 1 पुट करूँ तो क्या होगा भाई? साइन So sin π/2 आएगा। pi. Yes, साइन sir. π/2 कितना होता है? 1. 1 1। ओके, तो भाई अब कुछ मार्किंग कर लेते हैं, जैसे हम बचपन में किया करते थे भाई, -1 और ये +1, और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो भाई ये जो साइन का फंक्शन है, अब इसमें आप अंदर कुछ भी भर लो, लेकिन इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है? -1 से 1 ही जाती Yes, sir. है ना। Yes. भाई ये -1 से 1 ही जाती है, तो ये हो गया आपका 1 एंड ये हो गया आपका -1, ठीक। इसको आप ये -1 मत पढ़ लेना, ऊपर ऊपर वाले पे प्लस होता है भाई का वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए भाई कि x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू आई -1, तो कुछ यहाँ पर रहा होगा, है ना। और x इक्वल टू 0 पर y भी 0 आ गया, मतलब ओरिजिन से पास करेगा, राइट। अच्छा जी, एंड +1 पर +1 वैल्यू आई है, x इक्वल टू +1 पर y भी 1 आया है, राइट। यहाँ तक Yes. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, अच्छा जी, sir. तो भाई साइन का जो ग्राफ है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, लाइक उसका शेप नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, बस उसकी वैल्यू इधर उधर हो जाएगी, लेकिन जो उसका शेप है कि वो ऐसे वेव तरफ, वेव के जैसे चलता है, तो वो चलेगा ऐसे ही। तो ये कुछ ऐसे ही चलता है ना साइन का फंक्शन, ऐसे चलता है, फिर आगे ऐसे यूं जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसे जाएगा, राइट, Yes, है ना। sir. तो मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो किससे मतलब भाई कि डोमेन मेरा -1 से 1 है, तो मुझे ग्राफ भी -1 से 1 के बीच में बनाना है, x इक्वल टू -1 से +1 तक के बीच में ही बनाना है मुझे, ठीक है। तो मुझे बाद वाले से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है भाई? जितना डोमेन उतना ग्राफ। हाँ जी बेटा, हेलो, कुछ बोला किसी ने? No, sir. ओके जी, No. चलिए, ओके। तो अब मुझे बताइए कि ये 1 1 है कि नहीं है? हाँ जी बताइए, 1 1 है कि नहीं है ये फंक्शन? Yes sir Sir. है 1 1 क्यों है बेटा? Sir, 1 ही point पे कर रहा है ये. बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, ऑन टू है कि इन टू है? सर on to क्यों बेटा? सर कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है इसमें अच्छा, इसकी रेंज बता दो मुझे। 1 से लेके -1 से 1 तक -1 से 1, छोटे से बड़े पे जाते हैं, बड़े से छोटे, ठीक है। तो रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आ गई, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो भाई ये तो हमारी हो गई मेथड 1। अच्छा, कोई मेथड 2 बता सकता है किस तरीके से, एक और तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास y इक्वल टू साइन πx y। हाँ जी बेटा, कैलकुलस मेथड से कैलकुलस मेथड से, तो उससे कैसे चेक करेंगे बताइए मुझे? डेरिवेशन करके डेरिवेशन, ये क्या होता है भाई? किस चीज का डेरिवेशन करना है? डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन बेटा। हाँ जी, अरे भाई बोलो। differentiation. डिफरेंशिएशन, ठीक है। डेरिवेशन कुछ और होता है कि आपने कुछ लिख दिया, उसको प्रूफ करना, उसको डेरिवेशन बोलते हैं। तो y इक्वल टू साइन π/2 है, तो अच्छा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। बताइए मुझे डिफरेंशिएशन क्या आएगा साइन का? हाँ जी, डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का? cos कॉस। अच्छा, बिल्कुल, साइन का होता है कॉस। तो भाई साइन का हो गया। अच्छा जी, तो अब इसमें क्या है ना, जैसे प्याज को खोलते हैं ना, ऊपर से पढ़ते खोलते जाते हैं, फिर अंदर जाते जाते हैं, तो इसमें भी वैसे ही डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले बाहर जो दिख रहा है उसको पढ़ दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब धीरे धीरे अंदर घुसेंगे, ठीक है। अब ये साइन का तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब अंदर क्या दिखा हमें? ये πx/2 दिखा, तो πx/2 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे।
है ना। Yes, sir. Yes, पाई पाई इंटू एक्स अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? अच्छा मुझे बताइए y इक्वल टू ए एक्स है तो उसका dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर कितना है ये y इज इक्वल टू ए एक्स या फिर 9x कर लो। अच्छा चलो 9x कर लो, बताओ उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 9? 9. 9। तो बस ये इतना ही तो सिंपल है भाई, यहाँ पर 9 की जगह पाई बाई 2 लिखा है ना। पाई बाई 2 भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट था, तो यहाँ पर सिर्फ पाई बाई 2 बच जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन काम कैसे करता है कि अगर कांस्टेंट उसको दिखता है ना मल्टीप्लाई में, जैसे कि ये दिख रहा है, तो ये क्या काम करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और ये 9 को बाहर निकाल देता है। ठीक है, 9 बाहर निकल जाता है क्योंकि 9 तो कांस्टेंट है इसमें। कांस्टेंट अगर सिर्फ 9 रहता तो उसका डिवाइड बाई डी एक्स 0 होता, लेकिन यहाँ पर वो किसी वेरिएबल के साथ में है तो कांस्टेंट को ये बाहर फेंक देता है। तो अब यहाँ पर सिंपली एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, 1 इंटू 9 इक्वल टू 9, तो यहाँ पर भी वही होगा। ये सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा जी Yes. चलिए, तो डिवाइड बाई डी एक्स आ गया मेरे पास पाई बाई 2 इंटू कोस ऑफ पाई एक्स बाई 2। अब मुझे बताइए कि क्या करूं मैं आगे प्रोसेस में, आगे क्या रहेगा मेरा इसमें अप्रोच? भाई डिवाइड बाई डी एक्स आपने बोला कि कैलकुलेट कर लो सर, मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब आगे क्या करना है? हाँ जी, अरे बोलो। By 2 की वैल्यू. हाँ जी बेटा, अरे भाई बोलो, खाना नहीं खाया आप लोगों ने? सर खाया है। Yes, फिर बोलो। मैंने खाना नहीं खाया फिर भी मैं इतना बोल रहा हूँ, आपने खाना खाया, थोड़ा तो बोलो। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका, आगे अप्रोच क्या करेंगे? डीवाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया, अब फिर क्वोशंट रूल लगाएंगे. हाँ जी क्या लगाएंगे? क्वोशंट रूल. क्वोशिएंट रूल, वो क्या होता है? ये बोलो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आपसे पूछने के लिए पूछ रहा हूँ ना भाई, बताओ आप मुझे आंसर करो, गलत सही जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बोलो। अरे भाई साहब बोलिए। सर ये समझ नहीं आ रहा dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई। अच्छा जी, तो बेटा ये चेन रूल मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, अगर जैसे कि आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे अगर रहता है, ठीक सर है, तो अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो जो सबसे पहले आपको दिखता है, अगर यहाँ पे जैसे कि अगर पावर है कुछ जैसे कि 2, तो फिर पावर पहले आएगी। ठीक है, जैसे कि 2 पहले आ गया और बाकी का ऐसा कैसे लिख दो आप। ठीक, अब जो सबसे पहले हमें दिख रहा था उसको हमने कर दिया, अभी पावर हट गई, अब उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, एफ दिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखो, फिर उसके बाद एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश से शो करते हैं डिफरेंशिएशन को, है ना। यस सर। तो ये एफ डैश जी एक्स कर दिया। अब और अंदर घुसो, अब एफ के बाद क्या नजर आया, जी नजर आया, तो जी यस का फिर सर। से डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, जी डैश ऑफ एक्स। ये क्लियर है? अच्छा यस और अंदर घुसो, अब मुझे क्या दिखा, सिर्फ एक्स दिखा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। 1। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन ऐसे काउंट होता है आपका। ठीक है बेटा, अभी क्लियर है ये? यस सर। ओके, हाँ जी, अब मुझे नेक्स्ट अप्रोच बताइए ना कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें। डीवाई बाई डी एक्स आपने बोला था निकाल दिया, 1 1 अगर आपको चेक करना है कि ये है कि नहीं, तो अब क्या करना है मुझे? अच्छा 1 1 ये डीवाई बाई डी एक्स से कैसे चेक करते हैं ये बता दो, अरे बोलो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ याद आ रहा है? इसकी स्लोप चेक करेंगे. स्लोप, तो स्लोप को क्या बोलते हैं, डीवाई बाई डी एक्स ही बोलते हैं बेटा। तो अब मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इन -1 से 1, इसका जो डोमेन है वो क्या है, -1 से 1, तो -1 से ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या है? सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है, पक्का?
अरे भाई बोलो ना, बस ये बता दो भाई, इसमें x पुट करो यहाँ पर, जो फंक्शन है उसमें x इक्वल टू -1 पुट करो, तो क्या आएगा, π/2 इंटू कोस ऑफ -π/2। अच्छा, कोस -π/2 कितना होता है बेटा? जीरो। 0 होता है, बिल्कुल, है ना यस भाई। सर। एट x इक्वल टू -1, y डैश कितना है आपका 0। अच्छा, x इक्वल टू 0 पर क्या आएगा भाई, y डैश को, अच्छा x इक्वल टू 0 रखोगे तो cos 0 बन जाएगा। cos 0 कितना होता है बेटा? -1। 1, तो π/2 इंटू 1, तो ये आ गया π/2 जो कि पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब अगर x इक्वल टू 1 में डालूंगा तो क्या होगा, y डैश कितना आ जाएगा, cos π/2 कितना होता है बेटा? जीरो। 0। अच्छा जी, तो ये 0 और 1 के बीच में आंसर दे रहा है हमें, क्या इसके बीच में और भी कोई आंसर आया? नहीं आया ना, नो सर। मतलब सॉरी, 0 एंड π/2 के बीच में आंसर दे रहा है, तो π/2 पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये या तो 0 हो रहा है या फिर π/0 से बड़ा है, एंड 0 भी लगातार नहीं हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पर हो रहा है, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, कि ये इंक्रीज लाइक dy/dx जो है वो पॉजिटिव है आपका, या फिर ऐसे लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और यस यहाँ पर सर। लिख दो 0 एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट मतलब यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली 0 नहीं दे रहा है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स पर 0, जैसे कि -π/2 एंड π/2 पर। तो dy/dx अगर पॉजिटिव हो जाता है मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव है। स्लोप आपका पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, स्लोप अगर आपका पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, अरे इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग? इंक्रीज। इंक्रीजिंग। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, 1 1। 1 1, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा अप्रोच है, लेकिन मुझे ये मेथड सिखाना था आपको, इसलिए मैंने डिस्कस किया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन वाला मेथड भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो 1 1 आ गया। और अच्छा, अगर डिक्रीजिंग हो जाता बाय चांस तो क्या होता भाई, अब अगर एम अगर जो है वो नेगेटिव हो जाता तो क्या होता, ये डिक्रीजिंग हो जाता, है ना। यस अच्छा, डिक्रीजिंग हो जाता तो क्या होता भाई, मैनी वन। मैनी वन हो जाता। थीटा बेटा एंगल होता। डिक्रीजिंग में भी 1 1 ही रहता। मैंने क्या बोला था कि या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, जैसे बार बार ऊपर नीचे ना हो, जैसे साइन एक्स होता है। सिर्फ साइन एक्स होता है किस इसमें, जैसे कि 0 से 2π में अगर आप देखोगे तो कभी वो बढ़ रहा है कभी घट रहा है, राइट, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, या तो लगातार बढ़ना चाहिए या फिर लगातार घटना चाहिए। भाई कोई ऐसा है कि लगातार उसके परसेंटेज बढ़ रहे हैं या फिर लगातार घट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कभी 50 फिर 60 फिर वापस 50 40, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, आगे यस। बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। चलिए जी, हाँ जी, तो अब एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें भी हमें बताना है कि ये 1 1 है कि 1 2 है कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ इसको लाइक तोड़ के कैसे लिखूं, लाइक कैसे लिखूं इसको। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है। हाँ जी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आपने आपको पढ़ाया होगा प्रवीण सर ने, सर मोड एक्स के बराबर। मॉड एक्स के बराबर। बिल्कुल भाई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो या फिर मॉड एक्स लिखो, बात एक ही होगी। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस ओके, ठीक है जी। तो तो भाई ये जो आपका रूट एक्स स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख देता हूँ, मॉड एक्स, ठीक है। अच्छा, मॉड एक्स कैसे ओपन होता है? सर प्लस माइनस। अच्छा, तो प्लस कब लेते हैं इसमें, प्लस कब लेंगे इसमें, और माइनस कब लेंगे? सर प्लस सब 0 से ग्रेटर होगा तो ना। अच्छा जी, ओके। ये भाई जब आपका x जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा तब हम मॉड x को x लिखते हैं,
अच्छा जी, और अगर x लेस देन 0 होता है तो माइनस एक्स लिखते हैं। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस यस सर। ओके, तो x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x और x माइनस एक्स हो जाएगा 0। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। कोई डाउट, कोई शंका? ओके, चलिए जी, तो इसका फिर अब ग्राफ बना सकते हैं हम? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर, बना सकते हैं। ओके, तो ग्राफ बना के देखते हैं इसका। तो भाई बताइए कि ये अगर x जो है वो 0 या 0 से बड़ा रहे तो y की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। हाँ जी, पॉजिटिव मीन्स व्हाट? लाइक x के टर्म्स में बताइए ना। 2x, तो 2 y इक्वल टू 2x क्या है, किस चीज का? लाइक कौन से ग्राफ का, हम कौन से ग्राफ को हम एल्जेब्रिकली ऐसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू 2x क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है? अरे है कि नहीं? यस सर। भाई स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना आपने 11th में? यस सर, पढ़ा था। पढ़ा तो सब था सर। y इक्वल टू 2x आपका ऐसे पास होता है, ठीक है? क्लियर? y इक्वल टू mx लाइन ऐसी होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, ठीक है? अब उसका स्लोप पे डिपेंड करता है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो एक्यूट एंगल बनाएगी, और अगर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो भाई इसका स्लोप y इक्वल टू 2x में इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। अरे है कितना पॉजिटिव? हाँ जी, एक्यूट एंगल स्लोप की, अरे स्लोप की वैल्यू क्या है? 2। 2, बिल्कुल। तो 2 जो है पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई ये एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया ये आपका y इक्वल टू 2x, कब? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। ठीक है, यस सर। क्लियर? अच्छा जी, अब लेस देन 0 पर क्या वैल्यू है y की? सर 0। 0। 0। 0 मतलब ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस आ जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो भाई ये हो गया था आपका x एक्सिस, और ये हो गया था आपका y एक्सिस। तो अब मुझे बताओ कि ये 1 1 है कि 1 2? हाँ जी, 1 1 है या 1 2 है? सॉरी पर सॉरी सॉरी सॉरी, 1 1 है और मेनी 1 है? सर 1 1 है कि 1 नहीं है? 1 1 1 है, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई ये 1 1। सर, पहली आपको कैसे 1। दिख जा रहा है? मेनी 1 कैसे? सर 1 1 ही है। 1 1 ही है? यस सर। बेटा आप सब, मैंने जितने भी बैचेस में क्वेश्चन करवाया सभी को सेम डाउट आया है। ये मेनी 1 है बेटा, क्योंकि आपका ग्राफ जो है सिर्फ सिर्फ यही ग्राफ नहीं है आपका, आपका ये वाला भी ग्राफ है जो आपने एक्स एक्सिस जो y इक्वल टू 0 लाइन है। अरे भाई जैसे कि अगर y इक्वल टू c लाइन होती तो ये भी तो होता ना आपका। यस सर। भाई देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा लाइक जैसे कि y इक्वल टू 2 हो गया, तो y इक्वल टू 2 कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यस सर। है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अब बताइए मुझे कि ये 1 1 है कि मेनी 1 है? मैनी 1। मेनी 1 है। क्यों मेनी 1 बोला आपने? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि अगर मैं y इक्वल टू 2 ही लाइन खींचूं तो इसको कितने पॉइंट्स पर कट करती है रेड लाइन? इनफाइनाइट पॉइंट्स पर बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट। भाई y इक्वल टू 2 लाइन है, और इसी के ऊपर मैंने y इक्वल टू टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ली, वो y इक्वल टू 2 ही ले ली। तो ये दोनों लाइंस तो आपस में कितनी बार कट होती है? इनफाइनाइट टाइम्स होती है ना, हर एक पॉइंट पर कट हो रही है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? यस सर।
भाई जैसे कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा है लाइक ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, अगर आपके पास अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है और आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो, तो अब आप बोलते हो ना कि हाँ भाई ये एक ही पॉइंट पर कट हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए 1 1 है। लेकिन यहाँ पर उसी लाइन के ऊपर मैंने एक और लाइन खींच दी, तो ये दोनों लाइन तो आपस में कितनी बार कट करेगी एक दूसरे को? 2 बार। इनफाइनाइट टाइम कट करेगी ना। यस सर। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? सर आ रहा है। ओके, तो ये इनफाइनाइट टाइम कट हो रहा है। तो अगर इनफाइनाइट टाइम कट करती है तो कौन सा फंक्शन होगा? मैनी वन। anyone। मैनी वन। तो भाई यहाँ पर भी वही वाला केस है आपका। क्या केस है कि भाई ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, जो एक्स एक्सिस है वो आप ग्राफ में तो है ना ये। भाई आपका ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर आपको 2x बनाना है और एक्स लेस देन 0 पर y इक्वल टू 0 लाइन खींचनी है। y इक्वल टू 0 क्या होती है? एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक और लाइन खींच दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि भाई मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता हूँ कि नहीं खींचता हूँ, है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक और लाइन खींच दी, तो ये लाइन जो है इसको इनफाइनाइट टाइम कट करेगी, इसलिए 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। आप ऑन टू है या नहीं है ये? ऑन टू है कि नहीं है ये? अरे भाई बोलो, सर है। ऑन टू है या ऑन टू है? अच्छा, ऑन यस। टू कैसे चेक करते हैं? इसकी कोड मिलियन तो कोडोमेन कितना है बेटा इसका? इसका कोडोमेन कितना है, क्या है? अरे भाई इसका कोडोमेन क्या है? ये फंक्शन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, इसको देख के बताओ इसमें कोडोमेन क्या होता है। आर। आर। भाई जो बाद में लिखा होता है ना वो कोडोमेन होता है इसका। तो कोडोमेन इसका आर है। इसकी रेंज बता दो बेटा, रेंज बताओ जल्दी से। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बेटा आपको यहाँ लाइक वाई एक्सिस से नीचे कहीं पर भी कुछ ग्राफ दिख रहा है? नो नो सर। सर। तो आप कैसे बोल रहे हो कि माइनस इन्फिनिटी? सर 0 से इन्फिनिटी। आपका ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है? बिल्कुल जीरो जीरो से से ओरिजिन इनफाइनाइट। से। जीरो से इनफाइनाइट। अच्छा, किसी को भी ऐसे दिक्कत आती है ना ग्राफ को देख के कि रेंज क्या है, तो आप क्या करो, मेरा एक सिंपल सा फंडा है, क्या करता हूं मैं कि दोनों तरफ से लाइट डाल देता हूँ इस पे। क्या कर देता हूँ? दोनों तरफ से लाइट डाल देता हूँ। अब वो आपकी मर्जी है कि किससे डालते हो आप, ठीक है। दोनों तरफ से लाइट डाल दो। तो भाई जहां जहां इसकी शेडो बनती है, जहां जहां इसकी वाई एक्सिस के ऊपर शेडो बनती है, वो उसका रेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जैसे कि आप जैसे कि आप कभी अपनी फिंगर लेना और इसके ऊपर टॉर्च मारना, तो इसका जो शेडो बनेगा ना वो एक डॉट बनेगा आपका, ठीक है। यस सर। है ना? तो वो उसका एक डॉट बनेगा, तो वो बेटा ये जो है ये डॉट कहाँ बनेगा? 0 पर बनेगा, ठीक है। और इधर से जो आप ये येलो लाइन के ऊपर जो शेडो मारोगे ना, तो ये ऊपर पूरी पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर शेडो आएगी इसकी। आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। यस है सर। ना? तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? क्लोज जीरो से इनफाइनाइट। क्लियर है सभी लोगों को? यस। तो ये ऑन टू है कि नहीं है? नहीं। नो सर। नहीं है। नो नहीं है सर। क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। क्लियर है? यस तो सर। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव और नन ऑफ दिस? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ जी, सर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है बेटा? 1 1। 1 1। तो क्या ये 1 1 है? नो सर। नो तो सर। फिर क्या है ये?
None of these. नन ऑफ दिस। भाई इंजेक्टिव होता है आपका 1-1, सब्जेक्टिव होता है आपका ऑन टू, और जब 1-1 और ऑन टू दोनों हो तब जाके होता है बाइजेक्टिव। Adjective. तो इनकी Adjective. कुछ भी नहीं। अरे तो 1-1 एंड ऑन टू ही नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे होगा? ठीक है, तो डी Yes. ऑप्शन आपका आएगा, नन ऑफ दिस। तो ये फंक्शन कौन 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 सा है? मैनी वन एंड इन टू। ठीक है, Yes. सभी को समझ में आया? Yes, sir. चलिए जी फिर आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो बेटा अपनी थोड़ी सी सीट बेल्ट बांध लो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फोकस हटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो अपना जो है आंखें जमा के रखना, और कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो बेहिचक पूछना। ठीक है, Yes, ओके। sir. Yes, sir. हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? ये मुस्कान पढ़ लेगी क्वेश्चन, पढ़ना आता है मुस्कान को? Yes, sir. आते हैं. ओके, तो पढ़ो फिर, मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ दो आप फटाफट से। Let f(x) equal to x square plus 3x plus 8 divided by x square plus x plus 1, where f is such that r. एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इसको ऐसे पढ़ते हैं। Yes, sir. F is हाँ जी, defined from R to R. Find the value of parameters a so that the given function is 1, 1. ओके। तो अब मुझे अनिका बताएगी आपको क्या समझ में आया इस क्वेश्चन को पढ़ के, क्या निकालना है, क्या करना है। अनिका बेटा बताइए। सर वैल्यू निकालनी है एक ही। अच्छा जी, एक ही वैल्यू निकालनी है, और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में? सर ये गिवन फंक्शन 1 1 है। ओके, ये 1-1 फंक्शन है। ओके, अच्छा जी, तो अब मुझे शिवानी बताएगी कि 1-1 अगर ये है तो अप्रोच मेरी क्या रहेगी, इसको मैं कैसे 1-1 बना सकता हूँ? कौन सी अप्रोच मुझे लगानी पड़ेगी? हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे, तो कौन सी मेथड यहाँ पे सबसे सही रहेगी? ग्राफिकल। बेटा आप यहाँ पे फिर उस एक ही वैल्यू पता नहीं, इसका आप ग्राफ बना दोगे? Scale. हाँ जी, तो डिफरेंशिएशन मेथड आपको लगानी पड़ेगी या फिर कैलकुलस मेथड। अच्छा जी, तो अच्छा अब मुझे कौन बताएगा? ओके, अच्छा मुझे गरिमा बता देगी अब। अच्छा गरिमा बेटा, हेलो, यस आप हो यहाँ पे? यस सर। हाँ जी बेटा, तो अब बताइए कि अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अच्छा मैंने डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया इसका, फिर क्या करना पड़ेगा? सर ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम। नहीं, तो डिफरेंशिएशन कर लिया उसके बाद प्रोसेस क्या होगी, उसको हम कैसे 1-1 बताएंगे? हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर कैसे बताएंगे कि ये 1-1 फंक्शन है? सर ग्राफिक अरे बोलो 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 बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ग्राफिकली नहीं बेटा, अगर स्लोप, बिल्कुल स्लोप। हाँ गरिमा बेटा आप बताइए, अब स्लोप उन्होंने बता दिया, तो बताइए अगर हमने स्लोप मिल गया, dy बाई dx मतलब स्लोप ही होता है, फिर क्या करेंगे, इसको कैसे 1-1 बनाएंगे? अरे भाई बोलो, सोचो, जो भी दिमाग में आ रहा है वो बोलो बेटा। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, अगर हमने dy बाई dx या फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है, क्या चेक करना होता है हमें कि वो 1-1 बना दे? स्लोप। ओके, तो स्लोप पे क्या चेक, गरिमा बताएगी मुझे कि अगर स्लोप वो में। इंक्रीजिंग होगी तो वो 1 1 होगा, अच्छा ओके, एंड डिक्रीजिंग होगा तो भी 1 1 ही होगा। अच्छा, तो फिर मेनी 1 कब होता है? सर जब वो जब वो 2 पॉइंट्स पे कटे. सर 2 पॉइंट्स पर कटे, वो नहीं, जैसे कि आपके पास dy बाई dx आ गया 2x, तो मुझे बताइए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ये, अगर आपका फंक्शन r से r में डिफाइंड है तो। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है? सर पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं x इक्वल टू -2 पुट करूं तो क्या होगा? Negative. अच्छा, x इक्वल टू 2 पुट करूं तो क्या होगा? 0. अरे x इक्वल टू 2 पर 0 हो जाएगा।
सर 4। कौन सा मैथ पढ़ रहे हो आप? हाँ ओके, सो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो कभी ये पॉजिटिव है, कभी ये नेगेटिव है, और x इक्वल टू 0 पर ये 0 भी है। तो बेटा ये ना तो ना तो इंक्रीज मतलब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है ना? यस सर। है ना? इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, और 0 भी है। तो इन तीनों केसेस में क्या होता है, वो मेनी वन बन जाएगा, क्योंकि वो बार बार ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। तो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो कि उसको बहुत सारे पॉइंट्स पर कट कर जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमारा अप्रोच सभी को समझ में आ गया कि भाई डीवाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। अब हमें इसको 1 1 बनाना है, तो हमें इसका डीवाई बाई डी एक्स या तो पॉजिटिव करना पड़ेगा या फिर स्ट्रिक्टली नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले तो y इक्वल टू लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएगा मुझे? कोई बता सकता है? इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा मैं? अच्छा, थोड़ा सा सिंपल वाला बता दो आप। लेट सपोज मेरे पास y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर वो fx अपॉन gx वाला। हाँ जी, वही वाला यूज होगा। बताइए क्या कैसे होगा, कोई बता सकता है? सर f of x की डेफिनेशन x माइनस f g of x इंटू f of x अपॉन g x का होल स्क्वायर। एक सेकंड, नीचे आपने बोला g ऑफ x का होल स्क्वायर, ऊपर वापस से बोलना, मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया। सर ऊपर वाला हाँ जी, न्यूमरेटर बोलो। f of x इंटू g of x माइनस g of x माइनस f of x। नहीं बेटा, ये गलत बोलूंगा। सर एक की डिफरेंशिएशन होगी। थोड़ा सा आप भूल रहे हो। सर वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा? कौन सा वाला बेटा? सर अगर गलत हो गया तो मैं चलिए, अरे कोई बात नहीं यार, गलत हो गया तो ठीक है। मैं कौन सा लाइक आपको वहां पे स्क्रीन से बाहर आके एक थप्पड़ मारूंगा। बेटा गलत बता दिया तुमने। सर u प्लस v वाला। हाँ जी, हाँ हाँ, u अपॉन v वाला। ठीक है, बताइए। सर u प्लस v। नहीं नहीं नहीं, u प्लस v कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे, यहाँ पर u अपॉन v है। ठीक है, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ सर बोलो। v कोई मल्टीप्लाई u प्लस v मल्टीप्लाई u प्लस u मल्टीप्लाई v और अपॉन में चलिए मैं बताता डेरिवेटिव हूँ, ऑफ मैं बता। ठीक है, तो भाई देखो u, हाँ हाँ, u डैश इंटू v, फिर माइनस फिर v डैश u माइनस, बिल्कुल, v डैश फिर u अपॉन अपॉन में v v स्क्वायर। v बिल्कुल, वेरी गुड। किसने बोला भाई ये? सर उसने भी वैसे बोला था जो fx और gx वाला था कि एक नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन। आपने क्या बोला था? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ऐसे बोल देता। सर मैंने बोला था बाद में कि fx और gx में से एक डिफरेंशिएशन होगी। ऐसे थोड़ी होता है। आप पहले बोल दो, पहले एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अब इसमें से किसी एक की डिफरेंशिएशन होगी, आप देख लो सर। चलिए जी, कोई बात नहीं, ये एकदम सबसे सही जवाब है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। इधर देखिए सभी लोग स्क्रीन पर। ठीक है, तो भाई देखिए u अपॉन v है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर होता है हमारा v, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसको क्या करेंगे? एज इट इज छोड़ देंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर को पकड़ेंगे कि भाई तेरा सबसे पहले कचूमर निकाले, तो उसको उसका कचूमर निकाल दिया, मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस आता है, क्योंकि हमेशा लाइक अपॉन में जब भी होता है, ठीक है, डिवीजन का जब भी आता है तो माइनस आता है। फिर माइनस आ गया, फिर उसके बाद अब पिछली बार किसका कचूमर निकाला था? यू का कचूमर निकाला था। इस बार किसका निकालेंगे? वी का निकालेंगे। तो यू का पहले निकाल दिया था, तो इसको अभी ऐसा कैसा छोड़ देंगे, ये डर गया बेचारा, और इस बार निकालेंगे वी का कचूमर। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन। ये बड़े से मत डरो,
ठीक है, सिंपल है, डिफरेंशिएशन प्लस के ऊपर डिवाइड हो जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से कि भाई देखो, डिनोमिनेटर को हम छोड़ देते हैं, है ना, पहले छोड़ते हैं कि नहीं, यस सर। है ना बेटा, थोड़ा सा प्लीज फोकस रहना, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम पहले छोड़ देंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? सर 2x प्लस 3 प्लस 0। बिल्कुल, एक हमारा पैरामीटर है वो जो कि कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है आपका 2x, देन प्लस, फिर वापस 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, फिर उसके बाद माइनस, है ना, और माइनस उसके बाद क्या होगा आपका? अरे क्या होगा? इसके बाद आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। तो इस बार जो है हम ऊपर वाले को ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे कि भाई जा जा सिमरन जा, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। क्लियर? ओके, अभी ऊपर का तो काम तमाम कर दिया हमने, अब डिनोमिनेटर में लिख देंगे स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है। यस सर। तो इसका आ जाएगा स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है सभी लोगों को? यस तो अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब आएगा, फिर यस एक्स सर। स्क्वायर का आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, देन x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, देन 3x आएगा। बेटा इसको मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप सब लोग कर सकते हो ये, ठीक है। 2x प्लस 3, ये हो गया, हमने स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दिए, फिर लास्ट के 2 करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x क्यूब, देन आएगा x स्क्वायर, देन आएगा 6x स्क्वायर, देन आएगा आपका 3x, देन क्या आएगा 2 इंटू ax, है ना। फिर a का आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, ओके, sir. एंड डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ कटपिट रहा है क्या? जैसे कि ये 2x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा एंड 3x जो है 3x से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो बचा क्या हमारे पास? ठीक है, बचा क्या? इधर से 3x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है, और इधर क्या है? x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर एंड लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कितना होता है? माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2x स्क्वायर। देन अब बचा हमारे पास इधर 2x और इधर क्या बचा था? 2 टाइम्स ऑफ ax, तो 2x माइनस 2ax, एंड फिर इधर बचा था हमारे पास प्लस का 3 एंड माइनस का a, तो वो भी लिख देते हैं ऐसे। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, अरे बेटा ज्यादा एक्साइटेड हो गए। कोई नहीं, एक्साइटमेंट अच्छी चीज है बेटा। ओके चलिए जी, तो अब क्या करना पड़ेगा इसका, कोई बताएगा मुझे? अब क्या करें? इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। y डैश इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब भाई देखो यहाँ पर x बाहर, इन दोनों में x कॉमन है, यस सर। है ना, तो वो x में बाहर ले लेता हूँ, और 2 भी कॉमन दिख रहा है मुझे दोनों में, तो 2 भी बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस, क्लियर है? ओके, एंड उसके बाद 3 माइनस a, एंड डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आएगा आपको थोड़ा सा 11th का मजा, जो आपने 11th में पढ़ा था। अब मुझे बताओ कि क्या करूं? ये पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव? भाई देखो डिनोमिनेटर तो इसका स्क्वायर टर्म है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। यस सर। ये तो हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। अब ऊपर का मुझे देखना है, ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। बताइए ये पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव हो सकता है? सबसे पहले तो बताइए कि किस चीज का, लाइक कौन से ग्राफ का यहाँ पर ये इक्वेशन या फिर लाइक फंक्शन के एल्जेब्रिकली कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है?
कौन कौन सी टर्म दिख रही है आपको यहाँ पर? सर हाँ जी, सर हेलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बिल्कुल यही है। तो ये कौन से ग्राफ का एल्जेब्रिक फॉर्म होता है? इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक किस चीज का ग्राफ बनाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस चीज का ग्राफ होती है? मतलब सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, x हाँ एक्स स्क्वायर होता है। लाइक कौन से ग्राफ का जो लाइक कौन से ग्राफ को हम ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं? अरे बचपन में पढ़ा था, पैराबोला, याद आ रहा है? यस सर। Yes. पैराबोला का होता है ना इक्वेशन। यस सर। तो मुझे बताइए कि अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है? तो वो 1 लीडिंग कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? पैराबोला लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इसमें बताओ मुझे, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? अरे लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाई, हाँ हाँ, हाईएस्ट पावर का, जो हाईएस्ट पावर वाला जो एक्स का टर्म है उसका कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसकी है? एक्स स्क्वायर की है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -2. -2, ठीक है। तो -2 जो है वो नेगेटिव है ना? Yes, sir. यस तो सर। लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो आपका पैराबोला कैसा बनता है? डाउन। देखो लीडिंग कोफिशिएंट, हाँ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, बिल्कुल। भाई आपके 3 केस बनते हैं, ठीक है, या तो ऐसा बन जाएगा, या फिर ये ऐसा बन जाएगा, या फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये कब कब बनता है? ये कौन से केस में बनता है? ये कौन से केस में बनता है? नेगेटिव। ये नहीं, ए नेगेटिव सब तीनों में है बेटा, तीनों में। ए मतलब सॉरी, यहाँ पर ए नहीं बोलना चाहिए था मुझे। अच्छा, ये कैपिटल ए लिख रहा हूँ, कैपिटल ए जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लीडिंग कोफिशिएंट तीनों में नेगेटिव है। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला केस और कब बनता है? इसमें एक और चीज रिक्वायर है भाई। ए नेगेटिव मतलब पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड हो गया, लेकिन ये क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? कट या टच कर रहा है क्या? नो सर तो ये कौन से केस में होता है कि वो एक्स एक्सिस को टच या कट ना करे? कैपिटल डी, याद आ रहा है कुछ? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनांट बेटा, याद आ रहा है कुछ? यस सर। सर b² - 4ac जो होते हैं ना। हाँ, तो वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव कि जीरो? अच्छा, डी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूं। अगर डी नेगेटिव होता है बेटा आपका, तो ये पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि डी नेगेटिव है मतलब उसके कोई भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट कब आते हैं? जब वो एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, राइट, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये डी नेगेटिव वाला केस है। और ये कौन सा वाला केस है बेटा? ये टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब डी जो है जीरो होना चाहिए। डी जीरो होता है तब आपके दोनों रूट सेम सेम आते हैं, है ना? Yes, sir. अरे होता है कि नहीं? अगर दोनों जो है सेम आते हैं तो ये जो है टच करता है। क्योंकि जो जैसे कि ये थर्ड वाला है बेटा, ये डी ग्रेटर देन जीरो वाला केस है, ठीक है। मतलब दो अलग अलग रूट दिख रहे हैं इसके, क्योंकि दो अलग अलग जगह कट कर रहा Yes, sir. है ना? डी ग्रेटर देन जीरो मतलब दो रूट, टू डिफरेंट रूट्स। और डी इक्वल टू जीरो मतलब दो रूट तो है, लेकिन वो कैसे हैं? सेम रूट हो जाएंगे। क्लियर है यस सर। बेटा? थोड़ा सा रिवाइज करना, नहीं तो ये पूरा हवा में जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी के लिए मैं समझा देता हूं आपको कि भाई डी लेस देन जीरो, तो ये पूरा ग्राफ जो है ऐसे नीचे जाता है। और डी इक्वल टू जीरो मतलब वो एक्स एक्सिस को टच करता है। और डी ग्रेटर देन जीरो मतलब वो दो अलग अलग जगह कट करता है। क्लियर? Yes, sir.
ठीक है। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो ये तीनों के तीनों केस रहेंगे, बस वो पैराबोला अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारा कौन सा वाला केस है क्वेश्चन में? लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है ना? Yes, अरे sir. हाँ या ना? यस सर। तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है मतलब हमारा ये तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा पैराबोला है वो या फिर जो Down. ग्राफ है, Downward. हाँ जी, तो ये जो है लाइक डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर है ना? Yes, sir. तो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड बनेगा, ये तो क्लियर है। अच्छा जी, तो ये कभी पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, राइट? पॉजिटिव नहीं हो सकता मतलब कि हमें अगर 1 1 करना है तो या तो ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये भाई पॉजिटिव तो नहीं है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, मतलब ये जो है डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अगर नेगेटिव है तो ये जो है नेगेटिव ही रहेगा। अगर हम इसका डी नेगेटिव कर देते हैं तो ये जो पूरा लिखा हुआ है न्यूमरेटर आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आई लोगों को? चलिए थोड़ा सा Yes, और sir. ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। भाई वाई डैश या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। वाई डैश शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव Negative. है ना? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वाई डैश को आप नेगेटिव कर दो। ठीक है, अब भाई इसका न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इस पूरे वाई डैश को नेगेटिव करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? न्यूमरेटर लेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हमको नेगेटिव करना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सो -2x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a इंटू एक्स प्लस 3 माइनस a जो है इसको नेगेटिव कर दो आप। क्लियर है? अब ये नेगेटिव कब होगा? इसकी वैल्यू हमेशा 0 से छोटी कौन से केस में दिख रही है आपको? फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में कि थर्ड वाले में? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में दिख रही है। नहीं, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में दिख रही है। भाई देखो थर्ड वाले केस में तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी जा रहा है ना ग्राफ, तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी ग्राफ की, हाँ कि ना? यस सर। है ना? एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, राइट? और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि वाई की वैल्यू 0 हो जा रही है। क्या हमारी वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्लियर है? यस सर। या फिर आप 0 भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कुछ एक पॉइंट्स पर हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स पर हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अरे क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ओके नो सर, सिर्फ फिर समझा रहे हो। ओके भाई देखो, अगर एक पॉइंट पर ये लाइक दो ऐसे पॉइंट हो जा रहे हैं जिस पर ये 0 हो जा रहा है तो भी हमें को चलेगा, क्योंकि वो दोनों पॉइंट अलग अलग लाइक एक्स की किसी सेम वैल्यू के लिए वो 0 हो रहा होगा, है ना? तो हम एक वैल्यू तो अफोर्ड कर सकते हैं कि उस पर 0 हो जाए अपना dy/dx। भाई लगातार इंक्रीजिंग हो जरूरी नहीं, किसी एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर वो पोज ले सकता है ना? यस। ठीक है, लेकिन अगर लगातार पोज ले रहा है, लेकिन जैसे कि कोई लेट्स सपोज भाई हमारी शाजिया है, शाजिया के भाई 10th में भी 80% थे, 11th में भी 80% हो गए, तो 2 बार सेम 80% हो गए ना, तो वो अच्छा एक सेकंड, 2 बार भी लाइक 2 बार अगर सेम हो जा रहा है तो भी चलेगा, लेकिन अगर तीसरी बार भी सेम हो गया, जैसे कि 12th में भी 80% आ गए, तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? लगातार 3 बार आ गया मतलब कांस्टेंट हो गया। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पर हमें वही करना है कि भाई किसी एक पॉइंट पर अगर वो 0 हो जा रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 0 भी कंसिडर कर लेंगे।
ओके, सो हमें d जो है या तो लेस देन 0 करना है या फिर इक्वल टू 0 करना है। क्लियर है? हमारे पास फर्स्ट ए जो केस है वो भी चलेगा और बी जो केस है वो भी चलेगा। सभी को क्लियर है? बेटा Yes, प्लीज अभी स्टे कर लेना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? आज हम थोड़ा सा 10 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे हमारी क्लास। ओके ओके सर। Yes, sir. ओके बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो इसको लेस देन और इक्वल टू 0 करना है, ठीक है? तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा? जब हमारा d लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसका d क्या है? d की वैल्यू बता दो मुझे। अरे बताओ, d की वैल्यू बोली थी ना आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही होगी। तो b यहाँ पर क्या आएगा उसकी जगह? अरे भाई बोलो यार। 2 into 1 minus a का होल स्क्वायर। बिल्कुल भाई, ये हो गया हमारा b, तो b का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा माइनस का 4, है ना? फिर आएगा a क्या है यहाँ पर? लाइक Minus कैपिटल 2. ए की बात कर रहा हूं मैं, हाँ कैपिटल ए की बात कर रहा हूं मैं, तो ये -2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -2। फिर उसके बाद आएगा c की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर? 3 minus a. 3 माइनस a एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes, sir. अरे हाँ Yes, है ना? sir. ओके, तो अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 इंटू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, चलेगा सभी लोगों को? भाई 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, ठीक है? तो यहाँ से ये 4, अगर इस पूरे इनइक्वालिटी को हम डिवाइड कर दे 4 से, डिवाइड बाय 4, तो क्या होगा? अगर पूरी को 4 से डिवाइड कर दे तो भाई ये पहले तो आप यहाँ से भी 4 कट जाएगा और यहाँ से भी 4 कट जाएगा। ये क्लियर है? Yes, अरे sir. हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. तो 4 जो है आपका पॉजिटिव नंबर है, तो किसी इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इनइक्वालिटी के साइन पर कुछ फर्क पड़ता है? अरे अगर किसी इनइक्वालिटी में अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उस इनइक्वालिटी के साइन पर कुछ फर्क पड़ता है? Yes, sir. फर्क पड़ता है? No, sir. No, sir. नहीं पड़ता है भाई। भाई देखो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कुछ फर्क पड़ा क्या? भाई अभी भी 4 2 से बड़ा है ना, ठीक है? तो अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये 1 माइनस ए के होल स्क्वायर को आप ओपन कर दो तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, यही आएगा, ठीक है? अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस का 2 और आगे एक और माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर बचा सिर्फ प्लस का 2, प्लस के 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 6। फिर उसके बाद प्लस का 2 माइनस ए में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2a आ जाएगा आपका। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो ये क्या आ गया आपके पास? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. Sir. अच्छा जी, तो अब या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वापस से डी का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, ठीक है? या फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पर कि आप जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाकर के भी सोल्व कर सकते हो। तो मुझे अभी परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर इसको कैसे बनाते हैं भाई? भाई देखो, मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ए स्क्वायर वाला टर्म है मेरे पास, फिर -2xy वाला टर्म भी है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -2 इंटू a इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूँ -4a को, Yes, sir. है ना? तो ये लिख दिया। अब मुझे भाई बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, मतलब वाई स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है ना, -2 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे ही फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर मुझे भाई वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई की वैल्यू क्या है? 2, तो वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. है ना? तो अब 7 में से मैंने 4 तो यूज कर लिया, तो कितना बचा? 3 बचा, 3. ठीक है भाई? तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म लिखी हुई है ये क्या है? a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, सॉरी प्लस 3,
एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके तो भाई ये a माइनस 2 का होल स्क्वायर का कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कोई स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? No, sir. नहीं ना। तो ये भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, मतलब कम से कम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, राइट? है ना, जब a इक्वल टू आप 2 लोगे तब ये 0 होगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम किसी ऐसे नंबर में कि जो कि नेगेटिव नहीं है 3 ऐड कर रहे हैं, क्या कभी वो 0 या फिर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। No, sir. Oh, sir. ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है। सभी एग्री करते हैं इस बात से? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं बना कर। ओके तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो भाई ए की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए ये इनइक्वलिटी सही हो जाए, मतलब उसके लिए जो ये जो लिखा हुआ है ये नेगेटिव हो जाए। क्या कोई ऐसा ए है? नहीं है ना, No, sir. है ना। सो देयर इज नॉट ए not any value of a exist। तो ऐसी ए की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती फॉर दैट दिस इनइक्वलिटी कैन बी करेक्ट, कैन बी पॉसिबल। तो भाई ए की ऐसी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये इनइक्वलिटी राइट हो जाए। तो अब इनइक्वलिटी सही नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है। सो वी कैन से देयर इज not any value exists, not any value of a exists, so that this function can be 1 1। मतलब a की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये फंक्शन 1 1 हो जाए। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Sir. ओके एंड इसको अगर किसी को डी वाले मेथड से करना है तो वो भी कर सकता है। भाई इसका जो जैसे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कितना है? 1 है ना। अरे 1 है कि नहीं है? Yes, sir. है ना, लीडिंग कोफिशिएंट जो है इसका 1 है, ए इक्वल टू 1 है। तो भाई ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, ऐसा बोल रहा है कि ए की ऐसी वैल्यू बताओ कि ये जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है वो नेगेटिव या फिर 0 के बराबर हो जाए। तो इसका डी चेक कर लो आप। तो अगर आप डी चेक करोगे इसका तो क्या आएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या है बेटा इसके लिए? कैपिटल बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 4 है। अरे भाई देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो डी की वैल्यू क्या होती है आपकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। होता है कि नहीं बेटा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? हेलो, दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा है Yes, कि sir. नहीं? ओके सो डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा अब मुझे बताइए कि इसके लिए डी की वैल्यू क्या आएगी? बी क्या है? कैपिटल बी क्या है यहाँ पर? -4 है। अरे है कि नहीं? Sir. जो बेटा वेरिएबल की पावर 1 के साथ जो भी लिखा हुआ है वो कैपिटल बी है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? ए। तो ए की पावर 1 के साथ जो भी लिखा हुआ है वो कैपिटल बी है। तो यहाँ पर कैपिटल बी क्या है? -4। तो -4 का होल स्क्वायर माइनस का, फिर उसके बाद आएगा माइनस का 4ac, तो माइनस का 4 इंटू ए। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? 1 है ना। भाई कैपिटल ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल की पावर 2 के साथ लिखा हुआ है। तो वेरिएबल की पावर 2 के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, Yes, sir. है ना। और उसके बाद सी की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है,
तो ये कितना आ गया 16 माइनस 28 जो कि नेगेटिव हो गया। क्लियर है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ठीक है, तो भाई लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है और डी आपका नेगेटिव हो गया, तो क्या होता है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये कौन सा वाला केस बनता है? ये कुछ इस तरीके का केस बनता है, आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डी नेगेटिव, जो कि हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया था। मैंने बोला था कि आपको जस्ट इसको ए ग्रेटर देन 0 वाले केस के लिए भी सेम केस रहेंगे, बस ये ऊपर अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। राइट? क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकता है वो। ठीक है, और कैसे पूछेगा?